हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशन सीखे और उसके बारीकियों को समझे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमें विश्वास है आप लोग याद कर लिए होंगे कि एलसीएम की परिभाषा क्या है, एचसीएफ की परिभाषा क्या है। मैं एक शॉर्ट लाइन में इसका चीज़ डेफिनेशन बताया था कि जो सबको कटा दे वो मस और जो सबसे कट जाए लौसा कहलाता है। याद है? और इसके लिए मैं ये भी बताया था कि एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका मीनिंग समझे कि इसको लोएस्ट क्यों कहा गया है, कॉमन क्यों कहा गया है, मल्टीपल क्यों कहा गया है, हाईएस्ट क्यों कहा गया है, कॉमन क्यों कहा गया और फैक्टर क्यों कहा गया। यानी कि एचसीएफ एक फैक्टर होता है और एलसीएम एक मल्टीपल अर्थात पहाड़ा होता है। तो चलिए हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है जो फार्मूले बेस पर है। लॉसा और मौसा का एक फार्मूला ये होता है कि अगर कोई भी दो संख्या है तो दोनों संख्याओं में रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लस गुणे मस। ये एलसीएम का पहला टाइप का क्वेश्चन है जो फार्मूले बेस पर आधारित रहता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि यदि दो संख्याओं का मस 9 है तथा लस 216 है तो यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे देंगे? तो हम फार्मूला देखेंगे। पहली संख्या 36 दिख रही है गुणे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, लसा आपका 216 है और मौसा 9 है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। 9 से 4 बार में और ये 4 से 54 बार में कट जाएगा, अर्थात हमारी दूसरी संख्या आ गई 54। फिर देखिए ये दो संख्याओं का मौसा 9 तथा लौसा 216 है। यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो 36 गुणे दूसरी संख्या के स्थान पर क्वेश्चन मार्क दे दिए इक्वल टू 216 गुणे 9। ये सॉल्व करने पर आया 54। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कभी पहली संख्या पूछता है, कभी दूसरी संख्या पूछता है, इस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि दोनों संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम या एचसीएफ तो हम निकाल ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन देगा, हमेशा लसा और मसा देगा और पहली संख्या या दूसरी संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है। भिन्नों का लसा निकालना हो या मसा, तो उसके लिए ट्रिक बनाया गया है कि भिन्नों का लसा निकालना हो तो सभी भिन्नों के अंशों का लसा निकालते हैं अंश में और हरों का मौसा निकालते हैं हर में। इस प्रकार से भिन्नों का लसा निकल जाता है। अगर भिन्नों का मौसा पूछा जाए तो अंशों का मौसा निकालेंगे
यानी जितने भी भिन्न दिए गए हैं उन सभी भिन्नों के अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लौसा निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा भिन्नों का मौसा निकल जाता है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। कहने का मतलब जो चीज़ पूछेगा वो ऊपर रहेगा और जो नहीं पूछ रहा है वो नीचे रहेगा। जैसे लौसा पूछ रहा है तो लौसा ऊपर है, मौसा नीचे हो गया। अगर मौसा पूछ रहा है तो मौसा ऊपर हो गया और लौसा नीचे हो गया। इस तरह से आप आसानी से इस पर आधारित क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसे जो है इस पर क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे मान लीजिए 8/10 है, 12/20 है और यहाँ पर 16/15 है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका लौसा बताइए, लौसा। तो देखिए एक क्वेश्चन अगर बढ़िया से सीख लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जब इसका लौसा पूछा गया तो हम समझ गए कि अंशों का लौसा, तो 8, 12, 16 का लौसा निकालेंगे हम लोग। अर्थात 8, 12, 16 का लौसा और नीचे देखिए 10, 20, 15 का मौसा हम लोग निकालेंगे। तो लौसा निकालने की, मौसा निकालने की आप ट्रिक भी सीखे हैं, कंसेप्ट भी सीखे हैं। आप जैसे निकालिए तो लौसा का एक नोट लिखाया गया था कि लौसा बड़ी संख्या के बराबर या उसके पहाड़े में होती है, लेकिन लौसा की क्वालिटी है कि वो सबसे कट जाती है। तो देखा जाए कि 16 कटेगा सबसे, नहीं कटेगा। 16 दूनी 32 तो भी नहीं कटेगा। 16 दिया 48, 8 6 48, 4 48, अर्थात ये 48 ऊपर एलसीएम हो गया। अब रहा नीचे मौसा की बात। तो मौसा छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में होता है, लेकिन मौसा की क्वालिटी होती है कि वो सबको कटा देता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा 10 है, लेकिन 10 सबको कटा नहीं पाएगा। तो 10 का पहला फैक्टर मिलेगा 5, 5 सबको कटा दे रहा है, इसलिए मौसा हो गया 5। अर्थात इन भिन्नों का लौसा हो गया 48/5। ओके, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इनका मौसा बताइए, यानी 8/10, 12/20 और 16/15 का मौसा बताइए, तो ऊपर वाली संख्याओं का मौसा ज्ञात कर लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लौसा। तो चलिए, ऊपर संख्याओं का मौसा आप देख सकते हैं, सबसे छोटा 8 है, लेकिन 8 सबको कटाएगा नहीं। तो 8 का पहला फैक्टर 4 है, 4 सबको कटा देगा, 4 मौसा हो गया। और नीचे लौसा, तो लौसा बड़ी संख्या के बराबर होती है, लेकिन 20 सबसे कटेगा नहीं, इसलिए 20 दूनी 40 लेंगे, 20 तिहाई 60 लेंगे, 60 सबसे कट जाएगा, 4/60। इसको कटाकर 1/15 आप लिख सकते हैं। अर्थात इनका मौसा हो गया 1/15। हमें ऐसा है ये क्वेश्चन भी आप आसानी से अब कर सकते हैं। तो हम 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, एक फार्मूला बेस पर आधारित क्वेश्चन और एक भिन्नों का लौसा और मौसा। तो हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, दशमलव संख्याओं का लौसा तथा मौसा। अगर आपको दशमलव संख्याओं का लौसा तथा मौसा निकालना पड़े, कभी एग्जाम में करना पड़े, तो मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। इस तरह से करेंगे तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम सलूशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक कितने स्थान तक अंक है। तो यहाँ 2 स्थान तक है, यहाँ 1 स्थान तक है, अर्थात दशमलव के बाद अधिक से अधिक कितने अंक है, 2। तो इसलिए 1 पर डबल जीरो से गुणा हम करते हैं, सब में गुणा करेंगे सभी संख्याओं में। 100 कहाँ से है आप लोग समझ गए, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 2 अंक है, इसलिए 1 पर 2 जीरो से 3 अंक रहेगा, तो 1 पर 3 जीरो से गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0.24 गुणे 100, ये हो जाएगा 3.6 गुणे 100। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 360। अब इसका आप मौसा तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये सिंपल नंबर बन गया।
तो मौसा हम देख रहे हैं कि मौसा इसका होगा आपका 24 से कट रहा है, 24 से कम 24, 12, 24 बचे 120 कट रहा है। तो मौसा छोटी संख्या के बराबर होती है या उसके गुणनखंड में होती है। हम देख रहे हैं 24 ऑलरेडी 360 को कटा रहा है, तो इसका मौसा क्या हो गया 24, 24। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 100 से गुणा किए थे, तो उसको कैंसिल करने के लिए लास्ट में जब रिजल्ट आ जाए तो उसी संख्या से उसमें पुनः भाग दे देना होगा, अर्थात 24/100 अर्थात 0.24। इस तरह हमारा जो है मौसा होगा 0.24। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो है मौसा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप के ओर। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, घातांक वाली संख्याओं का लसा तथा मौसा। घातांक वाली संख्याओं का लसा तथा मौसा ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। याद है आपको बताया था कि मैं इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कब किसका प्रयोग करना है। तो ये जब घातांक वाली संख्या मिलेगी और उसका एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, तो ऐसे में केवल गुणनखंड विधि ही कार्य करता है। लेकिन घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ जब निकालते हैं हम लोग, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक मिलता है जिसमें समान आधार रहता है, अर्थात समान आधार होने पर, और दूसरा होता है असमान आधार होने पर। तो अगर समान आधार है, जैसे 8 to the power 6, 8 to the power -4, 8 to the power 12, 8 to the power -3, 8 to the power -11, इस तरह से लिखा हुआ है, और पूछा जाए कि सोआन का लौसा बताइए, सोआन का मौसा बताइए। तो इन संख्याओं में देखिए सबका आधार 888 बराबर है, और पूछ रहा है कि इसका लौसा बताइए। तो इसका ट्रिक है कि बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या आपका लौसा हो जाती है, और छोटी घात वाली संख्या आपका मौसा हो जाती है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कौन दिख रहा है 12। तो 8 to the power 12 यानी 8 के पावर 12 जो है आपका एलसीएम हो गया। और सबसे छोटा पावर देखिए, सबसे छोटा पावर कुछ लोग इसको बताते हैं, नहीं, नेगेटिव जब अंक रहता है तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा कहलाता है। -4 से छोटा -3 से छोटा -4 है, -4 छोटा -11 है, इसलिए 8 के पावर -11 आपका मौसा हो गई। तो इस तरह से जब घातांक वाली संख्या में बेस बराबर हो, तो जिनका घात सबसे बड़ा होता है वो लसा हो जाता है, और जिनका घात सबसे छोटा होता है वह मौसा हो जाता है। तो हमें आशा है ये नियम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम जो है इसके दूसरे पार्ट को देखने जा रहा हूँ कि जब असमान आधार होने पर, यानी इसके आगे केवल अ लगा दे रहा हूँ, असमान आधार होने पर अगर क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, जैसे 6 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 4, फिर दे दिया यहाँ पे 15 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, और इसका पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो इसके लिए देखिए हम लोग बहुत फास्ट इसको कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी सीखना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, 2 इंटू 3, तो इस पर भी 2 पावर, इस पर भी 2 पावर। अब 10 का करेंगे 2 इंटू 5, इस पर भी 5, इस पर भी 5। उसके बाद 2 पर 4 तो वही रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि 2 बेस बराबर बेस होने पर पावर जुट जाता है, घातांक के नियम में आप सीख चुके हैं। तो 2 के सारे पावर को एक जगह कर रहा हूँ, 2 और 5 7, 7 और 4 11 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 5। अब आते हैं इसमें 3 इंटू 5, इस पर भी 3, इस पर भी 3 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 कर देंगे तो दोनों पर 2 2 हो जाएगा,
अब 2 वाले को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 6 इंटू 3 पर 3 इंटू 5 पर 3। अब आप लॉसन लिखने जा रहे हैं। याद है आपको बताया थे कि लॉसन लिखते वक्त 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि जो अंक नए दिख रहे हैं उन सबको लिखना है, और जिस लाइन में ज़्यादा बार रहेगा उसको लिखना है। तो हम देख रहे हैं 2 11 बार है, इसमें 6 बार है, 2 पर 11 ले लिया जाए। इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 बार है, 3 पर 3 ले लिया जाए। इसमें 5 3 है, इसमें 5 5 है, 5 पर 5 ले लिया जाए। इस तरह से आप एलसीएम पता कर लिए। और वही एचसीएफ पूछ रहा है अगर मस, तो मस के लिए भी 2 नियम आपको सिखाए थे, याद होगा। पहला नियम कि जो प्रत्येक लाइन में होगा वही अंक केवल उतरेगा, और दूसरा स्टेप था कि जिस लाइन में सबसे कम बार होगा उसको उतारेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 दोनों लाइन में है, सबसे कम 6, 3 दोनों लाइन में है, सबसे कम 3, और 5 दोनों लाइन में है, सबसे कम 5 के पावर 3। इस तरह से एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। तो आप घातांक वाली संख्याओं का लस और मौस बाकायदे निकाल सकते हैं, चाहे समान बेस हो चाहे असमान बेस हो। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला नियम कुछ इस प्रकार है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 8 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे कौन सी होगी। अर्थात अब हमारा शुरू होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इबारती प्रश्न जिसको कहते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो बताइए हमें जो है ऐसा एक नंबर बताना है जिसमें मैं जब 8 से भाग दूं तभी 3 शेष बचे, अगर इसमें मैं 9 से भागा दूं तभी 3 शेष बचे, अगर मैं इसमें 12 से भी भाग दूं तो भी 3 शेष बचे, यानी हर हाल में 3 शेष बचे। तो सबसे जरूरी ये हमें जानना जरूरी है कि एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का। तो देखिए जो कट जाता है वो लौसा कहलाता है। तो बताइए इस संख्या में इन सबसे भागा दिया जा रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये लौसा का सवाल है। तो पहले तो हमारा ये काम बनता है कि 8 9 12 का एलसीएम पहले निकालें। तो इसका एलसीएम आप समझ सकते हैं कि आप जो ऐसे सिखाए थे 2 दूनी के 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 2 दूनी के 4 3 12, याद है आप लोग स्टार्ट मेथड बताए थे। इसमें कोई अंक इसमें दिख रहा है तो काटिए, नहीं दिख रहा है। इसमें का 2 2 दिख रहा है, कट गया। एक 3 भी दिख रहा है, कट गया। तो अब हमारा बच गया क्या, 8 3 के 24, 24 बच रहा है, 24 बच रहा है इसमें। तो 24 इसका एलसीएम, ये 3 इसमें से 3 नहीं कटेगा, इसमें का 3 कटा है ये, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 दिया 72, हमारा 72 एलसीएम हो गया। ठीक है, 72 जब एलसीएम हो गया तो बताइए 8 से जब उसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम का एक क्वालिटी है कि वो सबसे पूरा रूप से कट जाता है। तो हमें हंसा 3 शेष बचाना है जब, तो सोचिए इसमें 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। काश ये 3 अधिक रहता, 72 3 75, तो 3 शेष बचने लगेगा। इसलिए यहाँ पर +3 हम कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 75। तो इस सवाल के लिए ट्रिक हो गया कि आंसर बराबर लॉसा, अर्थात लॉसा निकालेंगे जो संख्याएं दिया रहेगा और प्लस शेष जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब हर हाल में एक ही शेष बचे कुछ बराबर तब, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और मिलने वाले हैं जिसमें आपको 2 3 4 5 शेष बचेंगे। तो इस तरह से सिंगल शेष बचेगा तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं, आंसर बराबर लॉस ऑफ प्लस शेष। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और हमारा रूल वही रहेगा कि थोड़ा पढ़िए, अच्छा तरह से समझिए, अच्छी से समझिए। इसलिए हम लोग आज इतना ही इस सेशन में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सीखेंगे जो अत्यंत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जो एग्ज़ाम में आजकल छाए हुए हैं क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें करने लायक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।